हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मुझे अब लगता नहीं है कि कुछ चेंजेस आने वाले हैं सिलेबस के रिगार्डिंग, तो हमें उसी सिलेबस के साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा। वैसे ये वीडियो में कुछ ज़्यादा नहीं मैं बताने वाली हूँ। मुझसे किसी ने पूछा था कि HPG के किस तरह से पढ़ें और दूसरा वर्ल्ड GK किस तरह से उसकी स्ट्रेटजी रखें, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। वैसे तो मैं खुद एक TGT एस्पिरेंट हूँ, पर मुझे एक्सपीरियंस है, मतलब मैंने एग्ज़ाम निकाला है ये वाला TGT कमीशन। इस साल भी था कि निकल जाएगा, जिस हिसाब से तैयारी हो गई थी अभी। जो +1 +2 का सिलेबस तो अच्छे से हो गया था, पर अब जो BSc और MSc लेवल का है, अगर वैसा ही रहा और एग्ज़ाम वैसा आया तो फिर तो डाउट ही है मेरा एग्ज़ाम निकालने का, क्योंकि बच्चे के साथ 1 महीने में मेरा सिलेबस नहीं कवर होगा ना। हेल्प जरूर करूँगी, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने HPG के और वर्ल्ड GK की अपनी स्ट्रेटेजी रखनी है। वैसे तो आपको पैटर्न पता ही होगा, न्यू पैटर्न, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अब जो पैटर्न है, अब आएंगे 200 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का पेपर होगा। और जो पहले पुराना पैटर्न होता था उसमें 170 क्वेश्चंस होते थे और 85 मार्क्स का जो पेपर होता था। 15 मार्क्स की लगती थी डॉक्यूमेंटेशन। मेरा जो 2019 वाला पेपर है उसका मेरा रिटर्न निकल गया था और अच्छे खासे मार्क्स थे मेरे रिटर्न में, पर डॉक्यूमेंटेशन थी उस टाइम, तो उसकी वजह से पेपर फाइनल मेरिट में नहीं आया नाम मेरा। सबसे अच्छी बेस्ट चीज़ थी इस बार की डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इस बार डॉक्यूमेंट के मार्क्स नहीं लगने थे इस बार। पर अब इन्होंने जो सिलेबस चेंज कर दिया लास्ट में, ये इन्होंने प्रॉब्लम खड़ी कर दी हमारे लिए। जो पैटर्न है उसमें 200 क्वेश्चन आएंगे और 140 होंगे आपके सब्जेक्टिव, जो आपका सब्जेक्ट पढ़ा है आपने। जैसे PCM है नॉन मेडिकल का, और मेडिकल के आपके बायो और केमिस्ट्री मेन, और साइकोलॉजी, और वैसे ही नॉन मेडिकल में भी साइकोलॉजी आएगी CDP। अब इन्होंने अब तो इन्होंने B.Ed लेवल का डाल दिया है सिलेबस उसमें। और 60 मार्क्स का आएगा आपका जो दूसरा पोर्शन होगा, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे GK हो गया, HPGK, और रीजनिंग हो गई, इसमें हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई और करंट अफेयर हो गए। तो जो पुराना पैटर्न होता था उसमें तो हिंदी इंग्लिश 5-5 मार्क्स की आती थी और कई बार 3-3 क्वेश्चन भी आते थे। पर अब तो मुझे लगता है कि शायद ये 10 क्वेश्चन तो डालेंगे ही हिंदी और इंग्लिश के, 10-10 या उससे कम भी डाल सकते हैं, उसके आसपास ही। और उसके बाद बात रही रीजनिंग की, तो ऐसे ही क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे 5 से 10 के बीच में। यानी कि आप रख सकते हो कि 25 से 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग हिंदी और इंग्लिश के होंगे। तो 60 में से बच गए 30 से 35 मार्क्स, सॉरी क्वेश्चंस, जो कि अब आएंगे आपके GK से, HPGK, वर्ल्ड GK और स्टैटिक GK, और उसमें करंट अफेयर भी होगा। हिमाचल के जितने भी एग्जाम हमने देखे हैं उसमें वो HPGK का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा रखते हैं स्टैटिक दूसरे GK से, स्टैटिक GK और जो वर्ल्ड GK हो गया जिसमें आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री आता है। इस पोर्शन को कंप्लीट करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए HPGK पर। और मैं बताती हूँ आपको HPGK का क्या क्या किस तरह से आप कर सकते हैं और कौन सी बुक्स मैं प्रेफर करती हूँ वैसे पढ़ने के लिए। चल GK को कवर करने के लिए मेरे पास ये 2 बुक्स हैं। एक ये है आपकी आकाश पब्लिकेशन की और एक ये जोग्ता एकेडमी की। मैंने ज़्यादा पहले से हिंदी में ही HPGK पढ़ा है, तो मैं इसी को ज़्यादा फॉलो करती हूँ। मतलब सेम ही कंटेंट है दोनों में, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इसमें टोटल आपके 7 चैप्टर हैं। पहला इसमें है आपका हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी के बारे में है, दूसरा हिस्ट्री के बारे में, हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में, और तीसरा आपका इसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरी की पूरी, और फोर्थ है आपका प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। और इसमें कला, साहित्य और संस्कृति यानी कि आपके कल्चर वगैरह क्या इसमें है, जैसे आपके मंदिर वगैरह हो गए, वो चीज़ें इसमें हैं। और इसमें आपकी इकनॉमी के बारे में है, और इसमें टोटल आ गया। तो ये आपके 7 चैप्टर हैं। अगर आप इसको छोड़ भी देंगे, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स अगर आप इन बाकी चैप्टर को भी कर लेंगे तो वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मैं आपको पहले चैप्टर बता देती हूँ, ये जियोग्राफी का चैप्टर है, इसको आप कर सकते हैं अच्छे से। और इसमें भी आप मेन चीज़ें, जैसे जो चोटियाँ वगैरह होती है, हिल्स के नेम, और यहाँ पे आपके जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं उनके बारे में क्वेश्चन आता ही है। और जो आपके
पासेस हो गए, दर्रे हो गए, उनसे क्वेश्चन आते हैं, नदियों से क्वेश्चन आते हैं। मैं बेबी के साथ वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा ये बीच में डिस्टर्ब कर रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी बीच में। तो आप नदियाँ पढ़ सकते हैं और साथ में आपके जैसे ये होगी आपकी यहाँ पे नदियाँ हैं, घाटियों के बारे में, ये झीलें हैं, यानी कि जो आपका जियोग्राफी पोर्शन आप अच्छे से कर सकते हैं। जियोग्राफी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, हिमाचल की जियोग्राफी से। उसके बाद ये आपकी हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में है, इससे भी एक आधा क्वेश्चन पक्का आता है हिस्ट्री से। मतलब आपको डिस्ट्रिक्ट की पूरी हिस्ट्री, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादातर अगर आप डिस्ट्रिक्ट्स को देखेंगे तो इसमें जैसे ये चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में है तो थोड़ा थोड़ा उसके बारे में है कि क्या क्या है, ज़्यादा इसमें हिस्ट्री है। तो इतना आपके पास टाइम है नहीं कि आप पूरे डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री पढ़ो, तो उससे अच्छा कि जो मेन हिस्ट्री है उसको पढ़ लो, वहाँ से ही क्वेश्चन आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ से आ जाता है क्वेश्चन एक आधा, इसमें भी ज़्यादातर क्वेश्चन इससे पड़ जाता है, जैसे इनके चेयरमैन वगैरह कौन कौन है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आ गया, चैप्टर 5। इसमें ये बुक्स के नेम है, इनको आप एक बार जरूर पढ़ लेना, बुक्स के नेम। और यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे लोकगीत, लोक नृत्य, ये सारे, इन चीज़ों से भी क्वेश्चन आने का ज़्यादा। आपके टेम्पल्स हो गए, इनको एक बार आप ऐसे रीड कर लेना, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो आप वहाँ पे 4 ऑप्शन में से टिक कर लोगे। और ये मेले के बारे में। और इस चैप्टर में ये आपका नेक्स्ट चैप्टर आ गया, इसमें आप मामा जरूर जाओ। इस चैप्टर से आप ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, इनके नाम एक बार पढ़ लेना, और ये कहाँ कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में इसके बारे में पढ़ लेना। बाकी मेन रीडिंग देना अगले चैप्टर में, इसमें है कि कितनी लिटरेसी रेट वगैरह है, ये चीज़ें हैं, इनको आप रीड कर सकते हैं। इसमें हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट चीज़ों के बारे में दिया है। इस तरह से आप अपना HPG के कवर कर सकते हैं मेन। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप ये योग्यता अकेडमी वाली बुक है, इसको फॉलो कर सकते हैं। सेम ही कंटेंट है दोनों में, बस इसमें हिंदी में और इसमें इंग्लिश में। मेरी बेबी जो है मुझे बहुत तंग करी है, तो ये वीडियो बनाने नहीं दे रही है, तो मैं जो वर्ल्ड जीके का है वो कल तक एक वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रही होगी तो मुझे बताना, तब मैं नई वीडियो बनाऊँगी वर्ल्ड जीके के लिए। अब पॉजिटिव होके पढ़ना ही पड़ेगा, जितना भी एक हमारे से होता है 1 महीने में, तो वो कवर करना पड़ेगा। अब पॉजिटिव सोच के ही फ़ायदा है ज़्यादा। अब इसके बीच में टाइम वेस्ट करेंगे कि चेंज हो, ये हो, तो फिर ना पढ़ाई हो रही है ना रिवीजन हो रहा है। अब पढ़ते हैं अच्छे से। होप कि हमने जिस तरह से तैयारी की है एग्ज़ाम उस तरह से ही आए और हम अपना बेस्ट दें एग्ज़ाम में। फिर गाइस मिलते हैं कल, ठीक है।